आधा से ज्यादा नग खत्म हो गए मेरे हैं। आधा से ज्यादा नग मर गए थे। बाप रे बाप। बकरी भी ली थी, कुछ बच्चे लिए थे, आज मेरे मंडी से ले लिए और वो लेकर आया, उसमें फिर दोबारा पीपीआर आ गई। जितने लाए थे 32 बच्चे थे वो तो मर गए, 2-3 बकरी मर गई। 10 साल पहले कोई नहीं रखता था बकरी। अच्छा। ना सोशल मीडिया का इतना वो था, सही बात ना ट्रेनिंग होती थी। नमस्कार दोस्तों हमने बकरी पालन की बहुत सारी वीडियो लेकर आए और अच्छे फार्म आपको दिखाए। आज हम उसी तलाश में आप पहुँचे हैं हरियाणा। यहाँ पर एक फार्मर हैं जो 10 साल से गोट फार्मिंग कर रहे हैं। भाइयों, इन्होंने बहुत उतार चढ़ाव देखे इस बिजनेस में। सरकारी नौकरी थी पहले इनकी, वो नौकरी जाने के बाद अपने गांव में अपने घर आके उन्होंने काम किया था। और आज की इस वीडियो में हम उनका ये एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। जो भी भाई बकरी पालन करने के बारे में सोच रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए ही है। पूरी वीडियो ज़रूर देखना भाइयों। अगर आप कर भी रहे हैं इस काम को तो भी इनका एक्सपीरियंस आपके लिए बहुत काम आएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इन्होंने इस वीडियो में बताई है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को और इनके फार्म का टूर भी कराएंगे इसमें। नमस्कार जी। नमस्कार सर। कैसे हैं जी? ठीक है सर। आज आपके फार्म पर आए हैं, आप गेट पे खड़े हैं। थोड़ा सा परिचय इसको दे दो जी पहले। सर मेरा नाम पवन कुमार, गांव रूपगढ़, डिस्ट्रिक्ट भिवानी, स्टेट हरियाणा। जी, मेरी बकरी पालन कर रहे हो आप, बिल्कुल गांव से अलग हटके खेत में कर रहे हो। हाँ जी। तो कैसे कैसे विचार आया इसका, क्या क्या सिस्टम चल रहा है, थोड़ा सा बताओ। सर ये गांव के पास ज़मीन थी हमारी, इसलिए इसमें फार्म अपना यहीं स्टार्ट कर दिया। गांव में ठीक नहीं लगता। अच्छा। गांव से, हाँ, गांव के दूर भी नहीं है, गांव के पास ही है। थोड़ा फार्म देखेंगे आपका, क्या सिस्टम कर रखा है आपने। अच्छा, ये क्या बना रखी है जी? पानी पीने बना रखा है क्या? ये पानी पीने की है इनकी होदी। अच्छा। हाँ जी, अभी पी भी रहे थे यहाँ पे हाँ पानी, जी। है ना। तो जी ये बताओ, ये आप चराई करा रहे हो क्या इनकी? हाँ जी, इनकी बाहर भी चराते हैं और यहाँ घर पर भी, यहाँ भी देते हो खाने को। तो चराई का सिस्टम मतलब जगह है आसपास बढ़िया यहाँ पे? हाँ, जंगल है हमारा, खेतों में, गांव की जगह है ये। अच्छा। इसमें घुमाते हैं इनको। कौन कौन सी नस्ल है जी? नस्ल हैदराबादी है जी। अच्छा। सोजत, हाँ। सिरोही, गुजरी और अजमेरी, तोतापुरी की भी है कुछ बकरी। तोतापुरी भी है? हाँ जी। जी। तो कब से कर रहे हो जी ये? 10 साल हो गई सर। 10 साल से? हाँ, 10 साल से कर रहे हैं सर। भाई साहब 10 साल तक बहुत बढ़िया अरसा होता है। हाँ, वही 10 साल हो गए जी अब। 10 साल हो गए। हाँ जी। और जानवर कितने हैं अभी ये? आप 150 जानवर है जी। तो कैसे बढ़ाया नहीं, कैसे लॉस रहा, क्या हुआ? बीच में मैं इसका पूरा विशेष ध्यान नहीं दिया जी। मैं बीच में खेती करता था, खेती पे ज़्यादा ध्यान था। ये वैसे चल रहा था अपने, बाहर जंगल में चरा ली, कुछ बिक गए हो, साइड में चल रहा था। हाँ, साइड में काम चल रहा नहीं तो 150 तब शुरुआत कितनों से की थी? शुरुआत 65 नग से करी थी जी। 65 से 150 में 10 साल में? हम बेच देते हैं ना जी सर फिर। अच्छा, बेच जैसे आप पीछे ईद पे बेच दिए 32 बच्चे। अच्छा, बेचते भी रहते हो? हाँ जी। अच्छा। बकरी बेच दी, 10-12 बकरी दे दी थी। थोड़ा अंदर चल के देखेंगे कैसे कैसे हो रहा है सिस्टम, ठीक है भाइयों। आसपास देखो कितना हरा कर रखा है। अच्छा, वहाँ ढांचा भी लगा रखा है? हाँ, वो ढांचा है जी। ढांचा खिलाते हो इन्हें? हाँ जी। अच्छा। ये इस साइड में नेपियर है, ये नेपियर लगा रखा है यहाँ पे। तो मतलब पूरा ऑर्गेनाइज तरीके से बना रखा है और बहुत कम खर्चे में बना हुआ फार्म है दोस्तों। ये देखो चैन लिंक का प्रयोग किया है फेंसिंग में और जीआई के एंगल लगा रखे हैं। हर तरफ ऐसे ही कर रखा है क्योंकि जंग नहीं लगता जीआई में। और अंदर चलते हैं। खुलियाँ में देखो जीआई की हैं और ये बकरियां यहाँ पे बाहर चलकर आई थी, उसके बावजूद भी खा रही हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पेटू जानवर है बकरी, उनको चलता रहना चाहिए मुँह उनके हिसाब से। तो ये देखो यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं। तो जी ये बताओ, 2 ब्रीड क्यों, एक ब्रीड पे काम क्यों नहीं? ये बकरा लाया था जी मैं पहले, तोतापुरी, उससे फिर तोतापुरी हो गई। अब हैदराबादी क्रॉस बकरा है, उससे फिर सोजत हो गई। अब इच्छा ये है सोजत रखेंगे सारी। सोजत रखो? हाँ जी। जी। ये हटाओगे? ये धीरे धीरे। अब बच्चे इनके सोजत के हैं जी, सफ़ेद बच्चे हैं सारे लगभग जो बच्चे आ रहे हैं। चलो साइड में दिखाओ एक बार कैसे कैसे सिस्टम बना रखा है। साइड भी देखो, यहाँ पे बांस का प्रयोग करके रूफ बना रखी है, छत बना रखी है। और ये धूप से बचा सकती है लेकिन पानी से नहीं बचा सकती। पानी से बचाने के लिए इन्होंने अंदर यहाँ पर सीमेंट से डाल रखी है, पक्का काम कर रखा है। ये पक्का काम है इनका और लोहे का बढ़िया प्रयोग कर रखा है, ठोक बजा के। देखो यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं, ये बाहर करके आए हैं, खा के आए हैं। तो मतलब ये फ़ायदा तो है जी आपके क्षेत्र में ना, इस साइड में, कि चराई का अच्छा लैंड है, चराने की जगह है जी। हाँ, स्टॉल फीडिंग के साथ साथ मतलब हाइब्रिड तरीके से बकरी पालन लोग कर रहे हैं यहाँ पे। और लाइट भी देखो प्रॉपर आ रही है फार्म पे, पंखे लगा रखे हैं, मतलब सुविधा दे रखी है इनको। तो जी ये बताओ, अभी जैसे आपने कहा बेचे भी हैं आपने। हाँ जी। मतलब 10 साल में प्रॉफिट भी लिया है या फिर सिर्फ? नहीं, प्रॉफिट है जी। कैसा प्रॉफिट है? इसमें जितना खर्चा होता है वो तो बच्चे बेच दिए, जैसे छोटे बच्ची बेच दी, बकरी बेच दी, और जो बकरे बेचते हैं वो प्रॉफिट बचता है जी। खर्चा क्या आपने बंदे रखे हुए हैं यहाँ पे? हाँ, बंदा रख रखा है। कितने हैं? एक बंदा है जी। चला के बुलाता है उन्हें? हाँ जी। उसकी जो सैलरी है ये निकालती हैं? हाँ जी।
और खाने में कि जैसे आप नाच गुआर देते का हो? नीरा तो मेरा घर का होता है जी, मूंगफली का मोल लेते हैं हैं। और हरा चारा अपना हो गया घर का। खर्चा निकाल के कुछ बच भी रहा है आपको इसमें? हाँ बचता है जी, क्या बच जाता है साल का? साल का ये 3.5-4 लाख रुपए बच जाता है। हाँ जी। ये आपकी अभी कितनी बकरी बताई थी? 65 बकरी। 65 स्टार्टिंग में लाया था, अब 150 न गए, पीछे भी हैं जो ईद वाले सी बकरे हैं। 150 बकरियों में आपको 3.5-4 लाख रुपए बच रहा है। हाँ जी जी। और जैसे 3.5-4 लाख भी दोस्तों इसलिए बचा पा रहे हो कि खर्चा खाने का कम है, क्यों जी? हाँ जी, खाने का खर्चा कम है। आधा हो गया खर्चा। आधा है। और जानवर स्वस्थ भी रहता है। देखो चराई, यूँ कहते हैं क्या फ़ायदा चराई का ये फ़ायदा है, जानवर जो हैं वो स्वस्थ रहते हैं। आपके सामने हैं। अच्छा ये कौन सी ब्रीड है? ये मिक्स है जी। अच्छा मिक्स है ये। हाँ जी, सिरोही की मिक्स भी रखी है आपने? मिक्स है जी, कुछ बकरी मिक्स है। जो बढ़िया बकरी है जो 2-2 बच्चे देती है, साल में 2 बार भी आ जाती है। अच्छा। अरे मुर्गे भी रखे हुए हैं आपने यहाँ पे? दिखाना मुर्गे कहाँ रखे हुए हैं? देसी मुर्गे है जी। देसी मुर्गे का भी शौकीन है। और उस साइड देखो बच्चे रखे हुए हैं। अलग अलग पोर्शन है, छोटे बच्चे उसमें, मीडियम ये है, उससे बड़े उस साइड में, सबसे बड़े पीछे की साइड में। अच्छा, सबसे बड़े वाले भी देखेंगे जाके। चलिए आगे चलते हैं। और ये है इनका बच्चों वाला सेक्शन। बाहर धूप सेक रहे हैं बच्चे। गर्मी में देखो ह्यूमिडिटी में आराम धूप सेक रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बकरी गर्म तासीर का जानवर है, गर्मी से दिक्कत नहीं होती इसको, सर्दी से ज़्यादा होती है। सर्दी और पानी से। जी चलो आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाएंगे। अब इनका मुर्गी वाला सेट भी है। मतलब फेंसिंग जितनी होनी चाहिए उतनी कर रखी है भैया ने। और यहाँ पे एक छोटा सा अपना कमरा बनाया हुआ है। लेबर के लिए बनाया है? हाँ जी, लेबर के लिए। अच्छा। रेस्ट रूम। कितना एरिया है जी वैसे फार्म का अपने का? ये 4 करनाल जगह है जी। मतलब अगर मैं एकड़ की बात एकड़ के आधा एकड़। आधा एकड़ है ये, है ना? हाँ, 3.5 एकड़ ये लीज पे ले रखी है जी। तो अपनी वैसे लैंड होल्डिंग कितनी है, कितनी ज़मीन है आपकी? मेरे ये है 4.5, मतलब आधा एकड़ खुद की है ये। नहीं टोटल जो जिसमें आप खेती भी करते हो कितनी टोटल लैंड कितनी है? वो तो 5 एकड़ मेरी खुद की है जी। अच्छा। हाँ, कुछ वैसे ठेका में लेकर। अच्छा अच्छा। ये है मुर्गे का। ओके, यहाँ है मुर्गे, देसी मुर्गे। हाँ जी। असील भी लग रहे हैं इसमें तो मेरे को। नहीं, देसी है जी ये। अच्छा असील नहीं है ये। तो ये शौकिया रख रखे हैं आपने? हाँ, ये शौकिया तौर पे। यहाँ पे देखो पक्का काम किया हुआ है, पक्का सेट डाला हुआ है, क्योंकि काम पक्का ही होना चाहिए। तो जी ये बताओ, आपने बताया जैसे चराई करवाते हैं उसके बाद आपको 3.5 से 4 लाख रुपए साल के बच रहे हैं। हाँ जी। जी। इससे पहले क्या करते थे आप? इससे पहले मैं सरकारी नौकरी करता था। सरकारी नौकरी? हाँ जी। भाई वाह। सरकारी नौकरी वाले अब बकरी पालेंगे? वो नौकरी छूट गई, कोई कारण हो गया उससे। पहले हरियाणा पुलिस में था, फिर डीटीसी की करी। हैं। तो नौकरी छूट गई थी वो? हाँ जी। फिर सरकारी में 2 सरकारी नौकरी करी है आपने? हाँ, दोनों छूट गई। अच्छा। तो जी अब जैसे उसके बाद यहाँ आए, 10 साल का तजुर्बा बहुत होता है, कोई नुकसान झेला? हाँ जी, फिर स्टार्टिंग में झेला है। PPR आ गई सर, स्टार्टिंग में नग ज़्यादा लिया है, मेरे को पता नहीं था, ना ज्ञान था इतना। अच्छा। तो सर स्टार्टिंग में लेकर आया, जब उसमें थी PPR लेकर आया, उस टाइम पहले PPR थी उसमें। अच्छा। PPR तो जी एक तरीके प्लेग है बकरियों का। हाँ बिल्कुल, बड़ा खतरनाक प्लेग बीमारी है। आधा से ज़्यादा नग खत्म हो गए मेरे। हैं? आधा से ज़्यादा नग मर गए थे। बाप रे बाप, मतलब नुकसान में तगड़े थे। हाँ जी। क्या नुकसान हुआ था उस टाइम पे? आधे नग खत्म हो गए थे मेरे। कितने का लाए थे मालूम? आधा कितने का हुआ वो 5 लाख है। 2.5 लाख का नुकसान? 2.5 लाख का। 8,000 की बकरी आई थी, 65 नग लेकर आया था। उसके बाद आगे? उसके बाद फिर वो ये था भाई, प्रेशर था घर वालों का, बंद कर दे, ऐसा नहीं चलेगा ना। तो लेबर भी बीच में वो हो गई थी, अकेले से संभला नहीं था। फिर ये था भाई, जितने पैसे मैंने खर्च करे हैं उतने पैसे मैं इनसे कमाऊंगा। जिद थी? हाँ, मैंने जितने खर्च कर दिए वो उतने कमाऊंगा, फिर इसको बंद कर दूंगा। अच्छा। फिर धीरे धीरे मतलब उसमें मन लग गया। हाँ, थोड़ा ज्ञान हो गया, कुछ डॉक्टरों से संपर्क हो गया। अब ठीक चल रहा है? हाँ, अब ठीक चल रहा है जी। अच्छा, जैसे शुरुआत में नुकसान हुआ 2.5 लाख रुपए का। हाँ जी। उसके बाद भी कोई नुकसान हुआ? 10 साल में बहुत तगड़ा अरसा होता है। उसके बाद ये था जी, जैसे देसी बकरी थी तो ईद के ऊपर ये देखते थे भाई, और जो नस्ल के बकरे हैं वो महंगे बिकते हैं। तो इस चक्कर में मैं भी अजमेर चला गया, अजमेर से लाने के लिए। अच्छा। हाँ, बकरे। फिर क्या हुआ? बकरी भी ली थी, कुछ बच्चे लिए थे, अजमेर मंडी से ले लिए। और वो लेकर आया, उसमें फिर दोबारा PPR आ गई। फिर आ गई? हाँ। तो उसमें वो जितने लाए थे 32 बच्चे थे, वो तो मर गए। 2-3 बकरी मर गई, कुछ बकरी बच गई। जो घर पे था उनके वैक्सीन थी, उनमें से भी छोटे बच्चे थे ना जो वैक्सीन नहीं थे, 2-4 बच्चे उनकी मोर्टलिटी होगी। उसमें कितना नुकसान हुआ?
उसमें मैं जितने ले आए थे उसमें 18 बकरी लाए थे, 2 बकरी मर गई थी, 16 बकरी तो बची थी और 32 बच्चे मर गए। 32 ले आए थे, वो सारे मर गए थे। कितना हुआ होगा नुकसान उस टाइम पे? वो 7-8 हज़ार रुपये का बच्चा पड़ा था एक। कितना हुआ ये? तो ये देख लो जी, 32 बच्चे थे। भाई साहब नुकसान का तो पता हिसाब रखते हैं, कितना नुकसान हुआ, कितना नुकसान हुआ था। देखो क्लियर कट बताओ आप। इतना देखो हर कोई ये चीज़ कैमरे पे नहीं बताता, सब अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। आप में जिगरा है बताने का, आप बता रहे हो तो पूरा खुल के बताओ हमें, कितना नुकसान हुआ है आपको टोटल? 32 बच्चे थे, 6-7 हज़ार रुपये का, कोई 6 का भी था, कोई 7 का भी था, कोई 8 हज़ार का भी था। कम 6 के से नीचे कोई बच्चा नहीं था। तो करीब 2 लाख के आसपास खर्चा आपका बाद में हुआ? हाँ जी, 2.5 लाख पहले हुआ था। तो जी उसके बाद भी आपने काम कराए, अभी क्या स्थिति है? अब तो ये है जी, मैं धीरे धीरे सारी सफ़ेद बकरी करूँगा और इसको बढ़ाऊंगा। नहीं अब तो कोई बीमारी नहीं है? नहीं, अब कोई बीमारी नहीं है, मेरे फार्म पे कोई बीमारी नहीं आई। भाई साहब आपने ज्ञान क्यों नहीं लिया इस चीज़ का, ट्रेनिंग क्यों नहीं ली, पीपीआर वगैरह की क्या होता है? सर 10 साल पहले कोई नहीं रखता था बकरी। अच्छा। ना सोशल मीडिया का इतना वो था, सही बात ना ट्रेनिंग होती थी। ये सुना था भाई यूपी में होती है, मथुरा के पास, मथुरा में ही होती है। हाँ। वही होती है सभी ट्रेनिंग। ज्ञान था नहीं, पहले फार्म खोल लिया, फार्म खोलने के बाद जा नहीं सकते कहीं भी, यहाँ संभालना पड़ता है। नहीं देखो आपकी गलती नहीं है, ये आदमी आपने तो उस दौर में शुरू किया जब ये सोशल मीडिया का इतना चलन था ही नहीं, है ना? कहीं जब देख तो के 1 GB नेट मिलता था महीने के लिए, वो वीडियो भी व्हाट्सएप आती थी, वो भी नहीं देख सकते थे पूरा। नहीं तो फिर आपने कहाँ देखा था? वैसे कहीं हो रहा था आस पड़ोस में ये काम? ये आठ पड़ोस में कहीं नहीं था, वैसे सुना था। मेरा बड़ा भाई है, वो भी पुलिस में है। अच्छा। वो जा रहा था एक बार नरवाना किसी ने फार्म कर रखा था, जिंद में पड़ता है नरवाना। अच्छा अच्छा। वहाँ बकरी फार्म था और वो वैसे शाम ने वो बैठे थे, तो वो घर पे आया तो मेरी नौकरी छूट गई थी। ये था भाई कुछ तो करना पड़ेगा। और मेरी इच्छा यह थी मैं खुद का धंधा करूंगा। मार्केटिंग मेरे से इतनी होती नहीं, जिरेबाजी मेरे से तो, और दुकानदारी मेरे बस की नहीं थी। मैं ये था कि मैं अपनी मेहनत का करूंगा, कुछ भी काम करूंगा अपनी मेहनत कर सकता हूं। करूंगा, फिरना नहीं मेरे को दर्द। मेरे से ये नहीं होता मार्केटिंग का काम। जी जी जी। मार्केटिंग का काम होता तो मेरे से पुलिस की नौकरी नहीं छूटती। वो वहाँ झूठ बोलता तो मैं मेरी नौकरी नहीं छूटती। जी जी जी। तो इस बारी मैंने आगे देखा था मैं हार्ड वर्क कर सकता हूँ, खेती में कुछ बचता नहीं था, इसलिए मैंने ये सुना था भाई हर आदमी ये कुछ मेरे भाई ने बताई भाई बकरी फार्म डाल रखा है तू सोच। तो मैंने जितने सा ये सुना था भाई बकरी फार्म में कभी नुकसान नहीं होता। लकड़ी और बकरी का काम 2 ऐसे काम है जो 5 रुपए सैकड़ा। पुरानी कहावत वाकई में ही सही से जिसने करा वो अच्छा आज भी कर रहा है बंदा। तो जी अभी वर्तमान स्थिति की बात अगर मैं करूं तो अभी कैसा है आपका? इतना नुकसान होने के बाद भी देखो 10 साल में आपने कमाया भी होगा, ऐसा नहीं है कि गया। मैं बता रहा जी, मेरा जो खर्चा पानी है वो बीच में मैं बकरी बेचता हूँ। अब भी पीछे भी मैंने 10 बकरी बेची थी और कुछ बच्ची बेच दी थी, तो उनसे खर्चा पानी निकल जाता है। और जो ईद पे बच्चे बिकते हैं ना, वो मेरा प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट हो जाता है, हाँ जी, है ना जी। जो जितना खर्चा होता है वो खर्चा मेरा बीच में बेचने से निकल जाता है। कभी बकरी बेच दी, कभी बच्चे बेच दिए, और जो ईद पे बिकते हैं वो मेरा प्रॉफिट होता है। तो आज संतुष्ट हो आप? हाँ मैं बिल्कुल संतुष्ट। कोई गलती कर दी थी मैंने ये काम करके, ऐसा कुछ तो नहीं लगा? नहीं ऐसा कुछ नहीं है जी। मैं तो ये कहता हूँ जो बाहर जाकर अपना कुछ और करे, कहीं किसी के नीचे 15-20 हज़ार की नौकरी, उससे तो अच्छा है अपना खुद का काम। बिल्कुल बिल्कुल। जितनी आप परिश्रम कर सकते हो, मेहनत कर सकते हो, उतना फल मिलेगा। तो भाइयों मेरे दोस्तों, पवन कुमार जी ने इतनी अच्छी जानकारी दी, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हमें, 10 साल का जो तजुर्बा है और आज जो चल रहा है वो सब कुछ बताया हमें। इन्होंने अपना सारा एक्सपीरियंस हमारे सामने खोल कर रख दिया कि भाई ये मेरे साथ हुआ, ऐसे ऐसे हुआ। इन द एंड में एक बात बोलूँगा भाइयों, देखो काम करना चाहिए, अच्छी बात है। अगर आपका मन लगता है पशुओं में तो आप काम बिल्कुल करो, लेकिन ट्रेनिंग लेके करो। पीपीआर प्लेग होता है बकरियों का, और एक ऐसी बीमारी जिसमें 90% तक मोर्टेलिटी देखी गई है। और जो रिकवर होते हैं ना पशु, वो भी उस लायक नहीं रहते कि मतलब आपको एक अच्छा रेवेन्यू कमा के दे सकें। तो पीपीआर होता इसलिए है कि आप लंबे डिस्टेंस से बकरी लेके आ रहे हो, स्ट्रेस में आके वायरस डेवलप होता है, क्योंकि वायरस हर जगह है, हम जहाँ खड़े हैं हर जगह वायरस होता है। स्ट्रेस में आके बकरी की इम्यूनिटी कम होती है, फिर पीपीआर आती है। और पीपीआर एक नाइटमेयर है किसान भाइयों के लिए, बकरी पालकों के लिए एक बहुत गंदी बीमारी है पीपीआर। मैं नहीं चाहता मेरे दर्शक जो भी इस वीडियो को देख रहे हों या फिर जो भी भाई कर रहे हों, अच्छे मन से काम कर रहे हों, उनके फार्म पे ऐसी कोई बीमारी आए। और ये और बोलूँगा लास्ट में कि अगर आपको मार्केटिंग कर सकते हैं, आप एक जगह बैठ के स्थिर रह के 2-1 साल लगते हैं बकरी पालन में प्रॉफिट आने में, अगर आपके पास सब्र है तो इस काम में, अन्यथा ना आए। तो मैं आशा करता हूँ वीडियो से कुछ सीख मिली होगी आपको। अगर सीख मिली है तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी, और इस वीडियो को शेयर कर देना। जल्दी मिलेंगे वीडियो से, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।